हेलो एवरीवन। आज हम हमारे अर्थव्यवस्था के पार्ट 2 संसाधन के रूप में लोगों का थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेरोज़गारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेरोज़गारी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो बेरोज़गारी वो स्थिति है जिसमें लोग काम करने के तो इच्छुक होते हैं, लेकिन उन्हें अभी प्रेजेंट टाइम में जो मज़दूरी मिलती है उस मज़दूरी पे, मतलब जो पैसे मिलते हैं उस मज़दूरी पे काम नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं बेरोज़गारी। और हमारी इकोनॉमिक्स की जो भाषा है उसमें इसको बोलते हैं अनैच्छिक बेरोज़गारी। अब बेरोज़गारी के 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है मौसमी बेरोज़गारी, दूसरा प्रच्छन्न बेरोज़गारी और तीसरा होता है शिक्षित बेरोज़गारी। जो मौसमी बेरोज़गारी होता है वो मौसम के अनुसार आता है। साल में यह सिर्फ कुछ ही महीने हमें रोज़गार देता है और फिर कुछ टाइम हमें ये बेरोज़गार रखता है, उसको हम बोलते हैं मौसमी बेरोज़गारी। जैसे कि कृषि में होता है। कृषि में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए तो फसल उगती है और काटी जाती है, तब तो मज़दूरों को काम मिल रहा होता है, लेकिन जब फसल नहीं बोई जाती या नहीं काटी जाती उस टाइम पे जो हमारे किसान या मज़दूर होते हैं वो बेरोज़गार होते हैं। मतलब साल के कुछ महीने उनको जॉब मिल रही होती है और कुछ महीने नहीं मिल रही होती, उसको हम बोलते हैं मौसमी बेरोज़गारी। दूसरी हमारी प्रच्छन्न बेरोज़गारी। प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपी हुई बेरोज़गारी। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमें 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन हमने उसमें लगा 8 लोगों को रखा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी, जिसमें हमारे 3 जो लोग हैं वो छुपे हुए हैं। अगर हम उन लोगों को हटा भी देंगे तो हमारा जो काम करने का या प्रोडक्शन है या जो रिज़ल्ट है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी तीसरी बेरोज़गारी है शिक्षित बेरोज़गारी। शिक्षित बेरोज़गारी उसे कहते हैं जब कोई इंसान पढ़ा लिखा हो, वो पास हो, 10th 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, वो नौकरी भी करना चाहता हो लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसको बोलते हैं हम शिक्षित बेरोज़गारी। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि बेरोज़गारी किसे कहते हैं और बेरोज़गारी के प्रकार जो हैं 3, वो भी आपको समझ आ गए होंगे। तो अब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है अनैच्छिक बेरोज़गारी क्या है? ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था अनैच्छिक बेरोज़गारी क्या है, स्टार्टिंग में जो बताया था वो है इसका आंसर। दूसरा है प्रच्छन्न बेरोज़गारी मानव संसाधन की बर्बादी है। मतलब हमारी जो दूसरी जो हमारी बेरोज़गारी थी वो मानव संसाधन की बर्बादी क्यों है? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था, अगर हमें सिर्फ 5 लोगों की ही ज़रूरत है और उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, तो जो 3 लोग हैं अगर वो लोग वहाँ से हट के कोई काम करेंगे तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या हमारा जो बाकी जो संसाधन है वो मजबूत होंगे, बजाय इसके कि हम एक ही संसाधन में सभी को लगा के रखें। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि ये जो चित्र आपको दिया हुआ है इधर, जिस पे लिखा है मुझे नौकरी चाहिए, ये किस प्रकार की बेरोज़गारी है? तो अगर मुझे नौकरी चाहिए, अगर इसने ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पढ़ा लिखा है। और पढ़ी लिखी बेरोज़गारी कौन सी होती है? शिक्षित बेरोज़गारी। इसे दूर करने के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे? तो आप कोई एक उपाय सुझाइए जिससे हम हमारी जो शिक्षित बेरोज़गारी है, जो हमारी थर्ड बेरोज़गारी है, उसको हम सॉल्व कर सकें। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है निम्न चित्र क्या कह रहा है? वर्तमान कोरोना महामारी के दौरान में आई ज़बरदस्त मंदी ने किस प्रकार बेरोज़गारी को बढ़ाया है? उदाहरण देकर समझाएं। देखिए एक चित्र दे रखा है जिसमें बोला गया है मंदी के बीच बढ़ गई बेरोज़गारी। अभी आपने देखा है जैसे कि कोविड की वजह से या कोरोना की वजह से हमारा जो भारत है उसमें बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ गई है और बहुत सारे लोगों को नौकरी से हटा दिया है, और जिन लोगों को अभी भी नौकरी पे रखा हुआ है उनकी भी सैलरी जो है वो बहुत कम कर दी है, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर चलाने में बड़ी ही दिक्कत हो रही है। तो अब आपको इस ये जो मंदी आई है, लोगों के साथ जो इतना कुछ हुआ है उसको निवारण के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अभी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।